अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिजकेल उसके 36 अध्याय उसके 7 आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निसंदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी, परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों तुम पर डालियां पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुमको जोते बोए जाओगे, तुम जोते बोए जाओगे। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा और मेरी शिराजा वचन के द्वारा प्रार्थना हम हर एक से बातें करें पिता। आज का कलाम आज का वचन पिता हम हर एक से बातें करें, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपने समझ हमें सीखा हमें समझा मेरे पिता। आज का वचन हमें आशीष और ब्लेसिंग करे खुदावन, और हर एक जाति को पिता जो देखने सुने उनको छुड़ा और आशीषित कर मेरे खुदावन। सबको तेरा हाथ में सौंपता हूँ, अपना तेरा हाथ में सौंपता। आप मेरे मुख से होकर बोलिए मेरे पिता, सभी की जो 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। आज का वचन ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो जाति तुम्हारी निंदा करेगी वो जाति खुद उनके ऊपर निंदा, वो खुद वो निंदा को सहेंगे। हालेलुया। उनकी निंदा उन्हीं पर वापस उनके ऊपर वापस लौट जाएगी, वो खुद निंदा को सहेंगे बाद में। हालेलुया। परंतु इज़राइल के पहाड़ तुम पर डालियां पनपेगी। हालेलुया। लिखा कि तुम्हारे ऊपर डालियां पनपेगी और मैं इज़राइल को फिर से बसाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। हालेलुया। मेरा अजीजों, परमेश्वर हमारे पक्ष में है। यदि हमारे कोई विरोध कर रहा है, हमारी कोई निंदा कर रहा है, तो वो उनके ऊपर भी उसके बाद वो निंदा पड़ेगी, उनको भी परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। आज तो वो विरोध में खड़े हैं, आज तो वो हमारे परिवार को या हमको बुरा भरा कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे भी हिसाब लेगा कि तुमने निंदा क्यों किया भाई, क्योंकि वो भी मेरे लोग हैं, ये भी मेरे लोग हैं। परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा मेरे अजीजों। लेकिन जो कोई प्रभु के वचन के निमित्त चलेगा, परमेश्वर को पुकारेगा, उसकी इच्छाओं को पूरी करेगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा, उसको आशीषित करेगा, उनको स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा, उनकी डालियां पनपेगी, यानी उनका जो वंश है वो बढ़ाएगा परमेश्वर, लेकिन दुष्ट लोगों का वंश परमेश्वर मिटा डालेगा। हालेलुया। यदि वो आपकी निंदा करे, आपको बुरा भला कहते, तो आप उनको क्षमा कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वो बदले और एक दिन वो भी निंदा करना छोड़कर प्रभु के चरणों में आए और वो भी परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। लिखा कि और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडर भी बनाए जाएंगे। यदि वो कहता है कि मैं इज़राइल को फिर से बसाऊंगा, यदि वो खंडर हो गया है, उजड़ गया है, उसको मैं उस गांव को मैं उस देश को फिर से बसा दूंगा। हालेलुया। और लिखा है कि तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा और तब तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी भलाई करूंगा और मैं ऐसा बसाऊंगा, तुम बहुत अच्छे आशीष पाओगे, बहुत ऐसे तुम्हारा वंश बढ़ने पाएगा, तुम आशीषित होंगे। कहा मेरा परमेश्वर। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर बिछड़े हुए को इकट्ठा करने वाला और देश देश से तीतर भीतर वाले लोगों को भी परमेश्वर अपनी ओर खींच के लाते, ताकि वो उसकी महिमा करे। वो चाहता कि सभी लोग उसकी महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें, उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने। मेरा जीजो, परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो अपने एक पुत्र को दे देता कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे खुदावन के ऊपर विश्वास करना कि वो मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरी रक्षा करेगा, वो अपने आप और मेरे वंश को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो चाहता कि हम उसके राज्य के लिए बने और जो आने वाली पीढ़ी हमारे जीवन के द्वारा है उनको परमेश्वर आशीषित करे। ऐसा परमेश्वर चाहता है कि वो सभी लोग उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने और उसके पवित्र धाम में, उसके पवित्र भवन में बसे रहें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नष्ट ना हो, लेकिन सब आत्माएं परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। मेरे अजीजों, तो परमेश्वर जितने लोग बिछड़ गए, जितने मन टूटे फूटे पड़े हैं, जिनके मन टूट गए, जिनका घर टूट गया, जिनका परिवार टूट गया, आज परमेश्वर उनको इकट्ठा करना चाहता है। आज उनको बुला रहा कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे परिवार को मैं सही कर दूंगा, मैं तुम्हारे टूटे हुए मन को फिर से उत्साहित कर दूंगा, मैं तुम्हारे फिर से मन को खड़ा करूंगा, तुम्हारे मन को उत्साहित करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को बसाऊंगा, मैं तुम्हारे उजड़े हुए घर को मैं फिर से बसा दूंगा, तुम्हारे टूटे फूटे घर को मैं बना दूंगा। ये परमेश्वर कहता मेरे जीजो, क्योंकि परमेश्वर पर वचनों के ऊपर जो कोई चलता है उसे परमेश्वर बढ़ाता और आशीषित करता मेरे जीजो, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर सामर्थ्य खुदा है। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना के वचन तो आपके जीवन में भी परमेश्वर समस्या को दूर कर आपको बसाएगा फिर से। हालेलुया। हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद धन्यवाद आसमानी खुदा परमेश्वर पिता प्रभु, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आशीष और ब्लेसिंग पाए खुदा राजा। आज से इनका घर बार पिता परमेश्वर टूटा फूटा बन जाए, आज से इनका जुड़ा हुआ परिवार फिर से बच जाए, आज से इनका टूटा हुआ मन पिता फिर से आपके सम्मुख आए, फिर से आपका धन्यवाद देने पाए, फिर से पिता इनका मन प्रभु तू बना, इनको उठा, इनको खड़ा कर खुदा, हाथ पकड़ के तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बना, तेरे नाम की महिमा देने पाए, तेरी स्तुति करने पाए, तेरी प्रशंसा करने पाए, तेरे राज्य के लिए बने, तेरे आशीष के कारण बने, यीशु के नाम में अंदर नेम ऑफ जीसस, अंदर नेम ऑफ पवित्र आत्मा छोड़ ब्लेस कर, पवित्र आत्मा छोड़ ब्लेस कर पिता, देश राज्य के लोग इनके परिवार भीतर भीतर हो चुके हैं, वो इकट्ठे होकर तेरी महिमा करने पाए, यीशु के तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा करने पाए, तेरे नाम को उठाते तेरी महिमा करने पाए, यीशु में आशीष होने पाए, आज से इनका घर बार, इनके परिवार आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और तेरे राज्य के लिए बने मेरे खुदा। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते हैं, सबको जय मसीह।